नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार को लेकर पहले ही हलचल हो रही है और उनके बारे में यहां चर्चा हो रही है बिहार को लेकर के कि बिहार में जल्द ही सरकार गिरने वाली है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सांसद ने यह दावा कर दिया कि बिहार के अंदर जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसा बदलाव होने जा रहा है। तो इस पर लेकर के चर्चा गर्म हुई कि क्या बिहार के अंदर भी महाराष्ट्र की तरह भारतीय जनता पार्टी जेडीयू या आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाएगी। लेकिन सूत्रों की माने तो वो बदलाव इस तरह का नहीं होने जा रहा है। भले ही चाहे वो सांसद हैं भाजपा के और वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसा होगा, लेकिन इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि जो उन सांसद महोदय ने कहा है वो वैसा भी हो सकता है कि जैसा शिवसेना में दो फाड़ हुए। सूत्रों की माने तो इसके ज्यादा संभावना है कि बिहार के अंदर जेडीयू जो है उसके अंदर टूट हो जाए, और जेडीयू ही नहीं आरजेडी में भी टूट के संकेत आ रहे हैं। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर के बयान दिया गया, अब इस बयान को लेकर के भाजपा के समेत वहां जनता बिहार की वो कह रही है कि इन मंत्री जी का चंद्रशेखर यादव का इस्तीफा होना चाहिए। इन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है? हिंदुओं की भावनाओं को आहत क्यों किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको आभास लगने लगा है कि सरकार गिरने वाली है तो फ्रेश चुनाव होंगे? जब चुनाव होंगे तो वोट कौन देगा? कोई मुद्दा साथ होना चाहिए, और मुद्दा बनाने के लिए, अपने आप को यह दिखाने के लिए कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं ऊंच नीच वाली बात पे जो सवाल उठा सकता हूं हिंदुओं के विरुद्ध, और इसलिए यह आज ट्रेंड है कि एक मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए हिंदुओं के ऊपर सवाल उठाओ, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो, हिंदू ग्रंथों के ऊपर विवाद खड़ा कर दो। ऐसा लगता है कि जो चंद्रशेखर हैं, इनका जो बयान था वो इसी नीति के कारण है कि इनको लग रहा है कि आज नहीं तो कल बिहार में सरकार गिरेगी, और सरकार गिरी तब फिर इनका आधार क्या होगा, और इसलिए अपना आधार बनाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कुछ ऐसा बयान दे दो जिससे विवाद खड़ा हो और जनता के अंदर एक मैसेज जाए कि भाई ये जो व्यक्ति है ये तो हिंदुओं के साथ है ही नहीं। इस तरह की बयानबाजी हुई। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि आरजेडी के दो मंत्री पहले ही इस्तीफा हो चुके हैं, जिसमें कार्तिकेय कुमार और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। अब सुधाकर सिंह के बारे में यह बात आ रही है कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं अंदर अंदर कि वो आरजेडी के दो टुकड़े कर सकते हैं। उनके पिता यूं तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन पिता उनकी विचारधारा अलग है और बेटे की विचारधारा अलग है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो सुधाकर के पिता हैं जगदानंद सिंह, वो जगदानंद सिंह निश्चित रूप से लालू प्रसाद के राइट हैंड हैं, उनकी विचारधारा अलग है। लेकिन बेटे के तेवर से साफ दिख रहा है कि वो अब आरजेडी में ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। तो क्या ये शांत बैठ जाएंगे? तो निश्चित जानिए कि ये शांत बैठने वाले नहीं है, और अंदर अंदर एक खिचड़ी पकड़ी है जिसमें कि यादव वोटरों को भी आरजेडी से अलग करने की नीति पर कुछ नेता काम कर रहे हैं। और वहां एक पीके फैक्टर भी है जिसको शायद कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वो एक राजनीतिक नेता नहीं है। लेकिन पीके जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूं वो बहुत बड़ा एक बदलाव बिहार के अंदर होने जा रहा है। वो जो मुद्दा उठाते हैं ना पब्लिक में, वो उठाते हैं वंशवाद का, और ये मुद्दा लोगों को हिट करता है कि हाँ भाई बात तो सही कह रहे हैं पीके। प्रशांत किशोर लोगों में खड़े होकर कहते हैं कि देखिए लालू प्रसाद ने अपने बेटों को सेट कर दिया, खूब पैसा कमाया, आज उनके ऊपर केस चल रहे हैं। तो यादव होने के कारण आम जनता को बिहार की क्या मिला? जो आम यादव है उसको क्या मिला? आपने हर बार लालू को जिताया, आरजेडी को सभी यादवों ने इसलिए वोट दिया क्योंकि वहां लालू है, लेकिन आपकी दशा तो बदली नहीं, और इसलिए लोगों के दिमाग में अब आ रहा है। तब फिर लालू नहीं, आरजेडी नहीं तो किसको वोट दें? तो यादव नेता कुछ वहां इस तरह से करने में लगे हुए हैं कि जो जब ये ऑप्शन
जनता के सामने हो, खासतौर पे यादवों के सामने, कि लालू नहीं तो कौन, तो अपने आप को बड़ा नेता यादवों का सिद्ध करने में कुछ नेता लगे हुए हैं। अब ये जातिवाद ये चलेगा कि नहीं? अगर कहें चलना चाहिए कि नहीं, तो जनता कहती है बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। वंशवाद इस देश में चलना चाहिए कि नहीं? जनता कहती है कतई नहीं चलना चाहिए। तब फिर बिहार में क्यों चले? बिहार में क्यों ना विकास की बात हो, रोजगार की बात हो? तो आपको पता है कि रोजगार की बात को लेकर के सरकार बनाई थी इन्होंने, लेकिन वो मुद्दा हमने सबने देखा है कि जिस तरह से पुलिस युवाओं पर लाठी चला रही है और नौकरी तो दे नहीं रही। तो इसको लेकर के जहां एक तरफ आरजेडी में अंदर अंदर सुगबुगाहट चल रही है, वो टूट के कगार पर है, ऐसा इशारा दिख रहा है। अगले आने वाले कुछ दिनों में अब ये खुलकर सामने आने वाला है। अब आप समझिए कि चुने हुए मुख्यमंत्री हैं गठबंधन के, और उसको यदि आप गाली दे दें सीधा सीधा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप सरकार से कतई डरते ही नहीं है, आप चाह रहे हैं कि आपको बाहर कर दिया जाए। तो इस बात को तेजस्वी यादव भी समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ उनके पिता और उनके ऊपर केस है, कभी भी जेल हो सकती है। तो पार्टी का क्या होगा निश्चित जानिए, टूट होना निश्चित है। इसी तरह अगर बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू में जो नीतीश कुमार हैं, ये नीतीश कुमार के चलते इनको तो पोस्ट चाहिए, और अब तो तय कर दिया उन्होंने, कुछ चीजें आ गई है कि 2025 तक नीतीश बाबू सीएम बने रहेंगे। उनको लग रहा है तेजस्वी आज नहीं तो कल केस है, कल को जेल जाएगा, मैं ही रहने वाला हूं। रहें, लेकिन सरकार में सीएम रहने के बावजूद भी बिहार में चल क्या रहा है उनको पता नहीं है। प्रशासन पर, पुलिस पर कोई पकड़ नहीं है। हमने देखा जिस तरह से लाठीचार्ज हुई छात्रों पे, और उनसे पूछा गया, उनको पता ही नहीं था कि लाठीचार्ज हुआ है। तो इसको लेकर के बाकायदा एएनआई पे वो बाइट पड़ी हुई है, वो कह रहे थे भाई मुझे तो पता ही नहीं है कहां लाठीचार्ज हुआ, तो फिर ऑर्डर किसने दिया? इसका मतलब जो तेजस्वी यादव है, सारा आदेश उन्हीं का चल रहा है। तो सवाल वही उठ रहा है कि सीएम बेशक नीतीश हैं, लेकिन चल तो परिवार की रही है। एक परिवारवाद ही फिर से चल रहा है। इसी परिवारवाद के विरुद्ध ही लोगों ने वोट दिया था, लेकिन लोग कहते हैं हमने वोट दिया, फायदा क्या हुआ? वही परिवारवाद फिर से छाया हुआ है। तो ये जो कष्ट है, ये जनता का ही नहीं, ये जेडीयू में अंदर बैठे नेताओं का भी है। चाहे वो संगठन के लोग हों, उन कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, और इसी तरह जो विधायक हैं उनके भी काम नहीं हो रहे हैं, और वो लोग शिकायत कर रहे हैं। लेकिन बस जैसा हमने महाराष्ट्र में देखा कि वहां उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उद्धव ठाकरे के ही गुटके, यानी तब तो शिवसेना एक ही थी महाविकास अघाड़ी में, उनके काम नहीं हो रहे थे। काम किसके हो रहे थे? एनसीपी नेताओं के। यहां तक कि कई ऐसी शिकायतें आई शिवसेना के एमएलए की कि हमारा बजट जो था वो बजट काट करके एनसीपी अपने क्षेत्र में ले गया एमएलए। काम नहीं हो रहे थे। तो यही हाल बिहार में है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जो कहा कि जो महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में होगा, क्योंकि जब अंदर से आक्रोश फूटेगा, जब विधायक तक संतुष्ट नहीं है, तो जो कार्यकर्ता हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा, आप समझ रहे हैं इससे। तो इसलिए एक तरफ जहां आरजेडी में अलग खिचड़ी पक रही है कि यादव वोट बैंक अलग बनाने की कोशिश चल रही है, वहीं आपको बताऊं जेडीयू में भी इसी तरह अलग होने की पूरी संभावना उपेंद्र कुशवाहा के बयान से हो गई है। और इसके अलावा कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, क्योंकि सबको पता है भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होनी है, और इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, और मंत्रिमंडल में शामिल होकर 2024 में, क्योंकि पहले से तय हो गया है कि आएंगे तो मोदी जी ही, तो इसलिए लोगों को लगता है कि भाई 24 का मौका अभी से चूक जाएंगे तो फिर चूक जाएंगे। और इसलिए कई नेता जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि बड़े चेहरे हैं वो दिल्ली संपर्क में हैं, और इसी में जो हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान, पार्टी छोटी है, वोट प्रतिशत भी दलितों का 7% है,
लेकिन उसके बावजूद भी वो अमित शाह से मिले और उसके बाद अचानक से उनकी सिक्योरिटी बढ़ाकर Z+ कर दी गई। Z सुरक्षा उनको दे दी गई है और Z सुरक्षा जैसे ही मिली, इसी से कयास लगाने जाने लगे कि भाई क्या होने वाला है, सीएम तो बनने वाले नहीं है, तो फिर क्या। तो अंदाजा है कि केंद्र में उनको मंत्रिमंडल का जो विस्तार है इसमें शामिल किया जाएगा, और जब चिराग उसमें शामिल हो सकते हैं तो जो बड़े चेहरे आरजेडी और जेडीयू के हैं वो अगर अलग होते हैं तो वो क्यों नहीं हो सकते। और यही जो आपको बता दूं जो चीज़ें आ रही हैं, इसीलिए ये मंत्रिमंडल के विस्तार के पहले पहले माना जा रहा है कि बिहार की सरकार गिरने वाली है और जेडीयू और आरजेडी दोनों में फूट होने वाली है। दूसरी तरफ जो चिराग पासवान हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, उनके चाचा से वापस पैचअप होने वाला है। तो ये एक बड़ा अपडेट बिहार से है, और ये कब होगा, कैसे होगा, ये अभी सब अंडरग्राउंड चीजें चल रही हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति में जैसा हाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का हुआ, वैसा बिहार में नीतीश बाबू का होने वाला है। तेजस्वी यादव का भी इसी तरह का हाल होने वाला है, क्योंकि सबने देखा कि ये अपने स्वार्थ में कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी करेंगे, अपना फायदा करेंगे। जनता की परवाह, बिहार के लोगों की परवाह, बिहार के युवाओं की परवाह इनमें से किसी को नहीं है। वंदे मातरम।